हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट के बारे में। अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के बारे में। इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में हमने कहा था कि चैनल जो है आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज जनरेट होता है, पर डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में पहले से ही आपकी चैनल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। हम यहाँ डी टाइप मॉसफेट की बात कर रहे हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, डी टाइप मॉसफेट इसको शॉर्ट में हम कहते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर ये मैंने ले लिया, कोई बॉडी ले ली, सबस्ट्रेट ले लिया, वेफर ले लिया, एक सिलिकॉन वेफर ले लिया, और इस सिलिकॉन वेफर पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पी टाइप, हम एन टाइप चैनल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पी टाइप चैनल भी यहाँ पे इसी प्रकार से बनाया जा सकता है। एन टाइप चैनल के लिए हम क्या करते हैं, इस वेफर के अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज मिक्स कर देते हैं, जिससे ये जो आपका पी टाइप मटेरियल बन जाता है। और ये जो आपका कहलाता है, नीचे एक मेटलिक कॉन्टेक्ट दे देते हैं, और ये जो पोर्शन है आपका ये कहलाता है सबस्ट्रेट या बॉडी। दूसरा, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम जो है इस वाले पोर्शन में एन टाइप इम्प्यूरिटी मिक्स कर देते हैं, और हैवी इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पर होती है, हैवी डोपिंग होती है। यहाँ पर भी सेम कि हम एन टाइप इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पर मिक्स कर देते हैं ऐसे। तो हैवी डोपिंग यहाँ पर कर दी जाती है, और ये आपका एन टाइप मटेरियल बन जाता है, जिसमें आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होल्स होते हैं। और यहाँ पर आपका जो है जंक्शन बन के रेडी हो जाता है। यहाँ जो है आपका ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर डिप्लीशन लेयर यहाँ पर बन के रेडी हो जाती है कुछ इस तरह से। ये यहाँ पर आपकी डिप्लीशन लेयर है, और ये डिप्लीशन लेयर यहाँ पर बन करके रेडी हो जाती है, ऐसे प्रेजेंट होती है डिप्लीशन लेयर यहाँ से। बट हम इसमें करते क्या हैं, हमें यहाँ ये करना होता है कि हम इसके अंदर इस जगह पर जो बीच का रीजन होता है ना, इस बीच के रीजन में भी हम क्या कर देते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पर मिक्स कर दी जाती है। तो उसको मिक्स करने से क्या होता है, इस पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ को मिक्स करने से यहाँ पर भी आपका क्या होता है, चार्ज एक्यूमुलेट होता है। और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जनरेट हो जाते हैं यहाँ। और इस तरह से एक चैनल यहाँ पर पहले से ही जनरेट हुआ रहता है, और डिप्लीशन लेयर कुछ इस तरह से इसके ऊपर बन जाती है ये। और यहाँ पर एक चैनल बन जाता है हमारे पास, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करता है। तो यहाँ पर यही डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर पहले से ही आपका यहाँ पर चैनल बना हुआ है, पहले से ही चैनल यहाँ पर क्या है आपका प्रेजेंट है। ठीक है। और कैसे बनाया हमने इस वाले पोर्शन में भी पेंटावेलेंट, इसके जस्ट अपोजिट पी टाइप मटेरियल के जस्ट अपोजिट इम्प्यूरिटीज हमने मिक्स कर दी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और पहले से यहाँ पर क्या हुआ है, आपका चार्ज बना हुआ है। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, हम जो है ये जो आपका है ना यहाँ पर पोर्शन, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है इस तरह से एक मेटलिक कॉन्टेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पर भी हम मेटलिक कॉन्टेक्ट लगा देते हैं। ये जो पोर्शन है आपका, ये कहलाता है आपका सबस्ट्रेट, सॉरी ये कहलाता है सोर्स। सबस्ट्रेट तो ये सोर्स कहलाता है। ये पोर्शन जो हमारे पास बनता है, मिलता है, इसको हम बोलते हैं गेट, ड्रेन। ये ड्रेन होता है आपका यहाँ पर। और यहाँ हम फिर से एक जो है लेयर का कांटेक्ट यहाँ लगा देते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये लेयर होती है, ये लेयर यहाँ पर होती है, और इस लेयर को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं इस तरह से। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की पतली लेयर होती है, 10⁻³ मीटर की लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है। और यहाँ पर फिर से कैपेसिटर जनरेट हो जाता है ये। और इसके ऊपर की साइड में यहाँ पर हम फिर से मेटलिक कॉन्टेक्ट लगा देते हैं, और मेटलिक कॉन्टेक्ट लगा करके यहाँ से इस पोर्शन को नाम दे देते हैं अपन, यहाँ ये गेट बन जाता है आपका, हो जाता है।
यहाँ डी टाइप मॉसफेट और ई टाइप मॉसफेट की बात करें तो ई टाइप मॉसफेट में लेयर नहीं था। इसका मतलब मुझे VGS क्या करना पड़ रहा था, 0 से ज़्यादा लगाना पड़ रहा था G और S के बीच वोल्टेज, जिससे डिप्लेशन आपका जनरेट हो रहा था। यहाँ पर आपका जो है ये लेयर, ये चैनल जनरेट हो रहा था, एन चैनल। बट इसमें क्या क्वालिटी है कि इसमें VGS बराबर अभी 0 वोल्ट ही है, मैंने कोई वोल्टेज नहीं दिया, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, आपका यहाँ पर एक चैनल जनरेट हुआ है। साथ ही साथ अगर हम डी टाइप की बात करें, डी टाइप मॉसफेट की, और हम बात करते हैं यहाँ पर JFET की बात करते हैं, तो JFET इसमें हमें जो VGS है ना, ये VGS हमेशा 0 वोल्ट, मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, आपने वहाँ देखा है 0 वोल्ट होना चाहिए, या जो है यहाँ पर 0 वोल्टेज से कम। 2 वोल्टेज लगाई थी अपने, 0 वोल्ट और नेगेटिव वोल्टेज के लिए बात करी थी इसके लिए। बट इस यहाँ पर डी टाइप में क्या होता है, इसको अपन 0 वोल्टेज भी दे सकते हैं, VGS को 0 वोल्टेज भी रख सकते हैं, VGS को मैं नेगेटिव वोल्टेज भी दे सकता हूँ, मतलब नेगेटिव वोल्टेज लेस देन 0 नेगेटिव वोल्टेज, और इसको मैं पॉजिटिव वोल्टेज भी यहाँ पर दे सकता हूँ। ये इसका एक एक्स्ट्रा इसमें जो है एडिशन आपका हो जाता है, एक्स्ट्रा इसका फ़ायदा होता है, एक्स्ट्रा इसका जो है आपका यहाँ पर है फ़ायदा, एक्स्ट्रा बेनिफिट। क्या बेनिफिट है कि हम यहाँ पर इसको तीनों मोड में यूज़ कर सकते हैं, और जब जैसे हम इस VGS को पॉजिटिव वोल्टेज पे लाते हैं, इसका मतलब ये वाला आपका किसकी तरह वर्क करने लगता है, मॉसफेट, ई मॉसफेट की तरह ये वर्क करने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, ई मॉसफेट में क्या किया था मैंने, VGS को 0 से ज़्यादा रखा था, G और S के बीच के वोल्टेज को, मतलब कि इसी से मैं JFET बना सकता हूँ, JFET की तरह यूज़ कर सकता हूँ। इसी डी टाइप डिप्लेशन टाइप मॉसफेट को मैं ई मॉसफेट की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें तीनों वोल्टेज में लगा पा रहा हूँ। JFET में 2 ही वोल्टेज लगा पा रहा हूँ, नेगेटिव वोल्टेज या 0 वोल्टेज। ई मॉसफेट में मैं एक ही वोल्टेज लगा पा रहा हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज। लेकिन इस डी टाइप में मैं 0 वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज लगा पा रहा हूँ, इसीलिए ये इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। और यही रीज़न है कि डी टाइप मॉसफेट को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट्स में यूज़ किया जाता है। हम इसको JFET की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ई मॉसफेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका मैंने ये जो सर्किट यहाँ पर बनाया है, और सर्किट मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह शो किया है। अब पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 0 पोटेंशियल पे रख देता हूँ। 0 पोटेंशियल पे रखने के लिए इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ कुछ ऐसे, और ऑब्वियस सी बात है जैसे हमने पहले जोड़ा था, सबस्ट्रेट और सोर्स को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, कनेक्टेड कर देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से अर्थिंग कर देते हैं, ग्राउंडेड इसको अपन यहाँ कर देते हैं। ये ग्राउंडेड कर दिया इसको मैंने लोअर पोटेंशियल पर, 0 वोल्टेज पर इसको रख दिया। लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ये तो ओपन रख देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से मैं इसके अंदर यहाँ एक बैटरी अप्लाई करता हूँ। ये नेगेटिव वोल्टेज है, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, और DS ये प्लस, ये माइनस, ये वोल्टेज VDS है, और VGS को मैंने G और S, VGS को अभी मैंने क्या कर रखा है आपका 0 वोल्टेज पे कर रखा है। नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, 0 वोल्टेज पर होने पर भी इसमें ये आपका डिप्लीशन, यहाँ पर ये जो चैनल जनरेट हो गया है, तो चैनल जनरेट आपका हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इस VGS को 0 वोल्टेज पर रख करके ही हम क्या करते हैं, जब अपन इस VDS को 0 वोल्टेज पे करते हैं तो थोड़ा वो चार्जेस इधर से उधर फ्लो होता रहता है, लेकिन इतना मैक्सिमम चार्जेस नहीं होता। तो VDS आपकी, जब VDS को मैं 0 वोल्टेज पर रखता हूँ, तो 0 वोल्टेज पर रखने पर भी क्या होता है, यहाँ पर VGD फिर से निकाल सकता हूँ मैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके, जिसमें जैसे मैंने पहले किया था। बट यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है उसकी, हम VDS को 0 वोल्टेज पर कर देते हैं, तो कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होता है। जैसे ही मैं इस VDS की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ, तो VDS की वैल्यू को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, ये अट्रैक्ट होता है इस जो है ड्रेन की तरफ, और यहाँ से एक करंट जनरेट हो जाता है, +2 ID करंट यहाँ पर जनरेट होता है। मतलब VDS की वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर आपकी जो ID होती है ये भी इंक्रीज़ होती जाती है। साथ ही साथ VDS की वैल्यू को इंक्रीज करने पर, भाई मैंने आपका N है, और N किससे जोड़ दिया मैंने, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसका रिवर्स बायस जो होता है ना, वो भी इंक्रीज होता जाता है। और हम जानते हैं रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ चौड़ी हो जाती है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ यहाँ पर बढ़ जाती है।
तो यहाँ डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन नेरो होता जाता है, नेरो होता जाता है, नेरो होता जाता है, और ये कंडीशन मुझे इसकी मिल जाती है। ऐसा नेरो पोर्शन आपका ये बन जाता है यहाँ से, और ये यहाँ पर आकर के ये कुछ ऐसा। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए एक लो पाथ यहाँ से मिलता है, बहुत एक पिंच पाथ मिलता है, एक पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, और यहाँ पर कहते हैं पिंच ऑफ करंट भी मुझे मिलने लगता है। इसके बाद में इस VDS की वैल्यू कितना भी बढ़ा दूँ, यहाँ पर ये चैनल पूरी तरह ब्लॉक नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ अट्रैक्ट होते रहते हैं, और इस पिंच ऑफ जरा से पाथ से इलेक्ट्रॉन अभी भी निकलते रहते हैं, बट ID जो क्या हो जाती है आपकी, कांस्टेंट हो जाती है VDS की हायर वैल्यू पर। VDS की वैल्यू जब मैं हायर करता हूँ तो इस हायर वैल्यू पर क्या हो जाता है, आपका ID कांस्टेंट हो जाती है, ऐसा इसमें हो जाता है। तो ये अपन को जिस तरह से इसको यहाँ पर स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर्व खींचता हूँ, दो प्रकार के कर्व होते हैं इसके, वैसे जैसे हमने पहले स्टडी किए थे। पहला कर्व जो होता है आपका वो होता है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स में होता क्या है, हम VGS को तो रख देते हैं अपन यहाँ पर, क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, है ना, और कर्व खींचते हैं VDS और ID के बीच में, VDS और ID के बीच में कर्व खींचते। तो ये कर्व मुझे कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट होता है। ऐसे मैं इस कर्व खींच देता हूँ यहाँ से, ठीक है। या इस कर्व को मैं नीचे ले लेता हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट में एक और कर्व बना दूंगा। ये मैं कर्व यहाँ खींचता हूँ, ये तो है हमारे पास में VDS एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे मैंने लिया है ID, मिली एम्पियर में होती है ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अभी VGS को 0 वोल्टेज पे रख रखा है। जब VGS को 0 वोल्टेज पर रख रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि जब VDS 0 होती तो कोई भी चार्ज यहाँ पर से यहाँ तक नहीं पहुँचता, तो अपनी ID भी बहुत कम, मतलब अप्रोक्सीमेट 0 ही होती, तो 0 करंट आपका होता है। जैसे ही मैं इस VDS की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट यहाँ पर होता है, ज़्यादा चार्ज फ्लो होने लगता है ड्रेन की तरफ, और ड्रेन सोर्स की तरफ एक करंट ID फ्लो होने लगती है। तो ये करंट ID जो होती है आपकी यहाँ पर फ्लो होने लगती है इस तरह से, ये ID करंट जो होती है आपकी यहाँ से ये फ्लो होने लगती है, ऐसे ये करंट यहाँ पर फ्लो होने लगती है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही इस VDS की मैं एक फिक्स वैल्यू करता हूँ, जिस पर मुझे पिंच ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं अपन इसको, कि यहाँ पर पिंच हो जाता है, यहाँ पर बहुत हल्का सा पाथ आपको मिलता है कि VDS की वैल्यू को बढ़ाने पर इसकी रिवर्स बायस बढ़ रहा है। रिवर्स बायस बढ़ने से क्या हो रहा है आपका, ऑब्वियस सी बात है, चैनल नैरो होता जा रहा है, और एक बहुत हल्का सा पाथ मिलता है इलेक्ट्रॉन को सोर्स से ड्रेन की तरफ जाने के लिए। तो करंट भी यहाँ पर क्या होता है, बहुत लगभग सैचुरेशन सा हो जाता है ना, फिक्स अमाउंट का करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने लगता है। और इस कंडीशन में ये मुझे कर्व मिलता है, ये कब है, VGS बराबर 0 वोल्टेज पर है। VGS बराबर 0 वोल्टेज से मुझे ये करंट मिल जाता है। आगे की हम बात करें, अब आगे क्या होता है इसमें कि ये करंट यहाँ से मुझे कुछ इस तरह से ये मुझे पाथ मिल जाता है इसके लिए। अब हम क्या करते हैं, एट फर्स्ट में ये करता हूँ कि मैं यहाँ से जो है वोल्टेज, किस वोल्टेज को, नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ पहले, है ना, या नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इस VGS की नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ। मान लिया मैं VGS बराबर लगा देता हूँ आपके पास में -1 वोल्ट लगा देता हूँ। तो -1 वोल्ट को लगाने से होता क्या है, जैसे मैं इस VGS की नेगेटिव वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, तो नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाने से ये नेगेटिव हो जाता है आपका यह गेट टर्मिनल। गेट टर्मिनल नेगेटिव होने से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, नीचे की तरफ रैपल करने लगता है। नीचे की तरफ रैपल होकर ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाते हैं, और ये इसके कंपैरिजन में मोर पॉजिटिव हो जाता है। ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ चुकी है इसकी, 0 पोटेंशियल पर रखा था मैं ग्राउंडेड करके, तो नेगेटिव मतलब ये थोड़ा ज़्यादा आपका पॉजिटिव हो जाता है, और ये ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। ये इस बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या है, नेगेटिव हो जाता है। तो आपका होल्स ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आते हैं, और होल्स और इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आते हैं तो आपका जो, ये मैं कहता हूँ कि भाई इस तरह से आपका जो पहले बना हुआ था ये चैनल क्या हो जाता है आपका, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, और चैनल रिड्यूस होकर के ये कंडीशन मुझे यहाँ पर इसकी मिल जाती है। चैनल यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा, तो ये चैनल आपका यहाँ पर
ये रिड्यूस हो जाता है, ऐसा चैनल हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा यहाँ जा करके, ये रिड्यूस हो जाता है चैनल आपका। और चैनल रिड्यूस हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर चैनल रिड्यूस होने से क्या होता है, मैं फिर से VDS को 0 वोल्ट से स्टार्ट करता हूँ, तो जैसे 0 वोल्ट से स्टार्ट करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो होते हैं, तो करंट यहाँ पर फ्लो होने लगता है। जैसे जैसे मैं इस ID की वैल्यू को VD की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, ड्रेन वोल्टेज को मैं बढ़ाता हूँ, VDS को इक्वल इस ड्रेन के पॉजिटिव वैल्यू को मैं इंक्रीज करता हूँ, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाते हैं और यहाँ से करंट भी क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। बट यहाँ क्या हो जाता है कि ड्रेन करंट की इस वैल्यू पर ही क्या हो जाता है आपका, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ, ड्रेन करंट की इस वैल्यू पर ही क्या हो जाता है, यहाँ पर हम कहें तो ड्रेन करंट की इस वैल्यू के ऊपर ही मुझे यहाँ सैचुरेशन करंट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर से जैसे जैसे मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो क्या हो जाता है, रिवर्स बायस इस ड्रेन का बढ़ता जाता है, चैनल आपका नैरो होते जाता है, तो ये कंडीशन यहाँ से फिर से बन जाती है और ये कंडीशन बनने के बाद में ये चैनल नैरो हो जाएगा, तो इस कंडीशन में आपका जो ये होगा ये फिर से फिक्स हो जाएगा, तो ये मुझे कर्व कुछ सेकंड कर्व कुछ इस तरह मिलता है, ये VGS बराबर -1 वोल्ट पर है। अगर मैं इसके नेगेटिव पोटेंशियल को और इंक्रीज करता हूँ, -2 वोल्ट कर देता हूँ, चलो इसको -2 वोल्ट करते ही क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो ज़्यादा चार्ज नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाते ही ये चैनल, भाई इन नेगेटिव चार्जेस से तो चैनल बनी थी, तो ये चैनल और भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और इस तरह से मुझे यहाँ पर ये पोर्शन मुझे मिल जाता है ऐसा। फिर से मैं इस VDS को 0 से स्टार्ट करता हूँ, VDS को 0 स्टार्ट करूँगा तो मैं VDS को बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा चार्ज अट्रैक्ट होता है इस तरफ, तो अट्रैक्ट होने से क्या होता है, ID की वैल्यू भी यहाँ बढ़ती है। जैसे जैसे मैं ड्रेन की पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाते जाऊँगा वैसे वैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे, ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। बट यहाँ क्या होगा, ड्रेन की एक फिक्स VD की एक फिक्स वैल्यू के बाद में ये चैनल साथ साथ क्या होगा, नैरो होता जाएगा और वापस से मुझे पिंच ऑफ वाली कंडीशन मिलेगी और इस तरह से मुझे यहाँ पर थर्ड जो कर्व होगा वो मुझे कुछ इस तरह से ये कर्व मिल जाएगा, ये -2 वोल्टेज पर ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि चैनल आपका बना हुआ था पहले, सपोज करो ये चैनल आपका बना हुआ था, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस गेट को अदर एक्स्ट्रा बैटरी जोड़ करके यहाँ से इसको कट कर देते हैं और हम इसको अदर बैटरी जोड़ते हैं और गेट को हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पे ले आते हैं। मतलब अब मैं VGS इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, मतलब मैं सपोज करो +1 वोल्ट दे देता हूँ इसको। VGS को जैसे भी +1 वोल्ट देता तो क्या होता है भाई, ये आपका ज़्यादा पॉजिटिव, मोर एंड मोर पॉजिटिव हो जाता है। जब मोर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पर चैनल को क्या कर देगा, और भी चौड़ा कर देगा, क्योंकि इसके मोर पॉजिटिव होते ही यहाँ का जो आपका पॉजिटिव आयंस है, होल्स हैं, VDS को 0 पे कर दिया फिर से मैं, तो होल्स क्या होता है, नीचे की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आते हैं इससे अट्रैक्ट होकर के, तो यहाँ पर क्या बनती है, फिर से चैनल बन जाती है और चैनल की विड्थ अब पहले के कंपेरिजन में क्या हो जाती है, थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। यहाँ से ये चौड़ी विड्थ हो जाती है चैनल की, चैनल थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, होगा ना, बिल्कुल। पहले तो बना हुआ था प्लस वोल्टेज से, और चौड़ा हो गया चैनल, तो और चौड़ा हो गया, इसका मतलब क्या होगा, VDS को मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, तो 0 से स्टार्ट करके मैं यहाँ तक लेके आऊँगा इसे और यहाँ से कहूँगा कि जैसे VDS को बढ़ाता हूँ वैसे ID बढ़ती जाती है और इस ID की इस वैल्यू पर देखो ID भी अब बढ़ चुकी है, क्यों, ज़्यादा चार्ज आपका इधर से सोर्स से ड्रेन की तरफ आएगा तो ज़्यादा करंट ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो होगा, तो ऑब्वियस बात है करंट भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है और ये वाला पोर्शन मुझे मिलता है, ये कंडीशन मुझे मिल जाती है। और यहाँ पर आकर के फिर से क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ हम ड्रेन की पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाते हैं, रिवर्स बायस बढ़ता है इसका, रिवर्स बायस बढ़ने से क्या होता है, चैनल आपका क्या होता है, थोड़ा सा ये हो जाता है और ये चैनल यहाँ से फिर से नैरो बन जाता है और ये पिंच ऑफ वाली कंडीशन मुझे फिर से यहाँ पर इसकी मिल जाती है और फिक्स चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज अब इस चैनल में से फ्लो होने लगता है, तो करंट भी क्या हो जाता है मेरे पास में, यहाँ से कांस्टेंट सा करंट यहाँ पर हो जाता है। ये मैं इसको कह देता हूँ, यहाँ से इसको मैं बता देता हूँ भाई ये है आपका, और इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ ये, और यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये जो आपका VGS बराबर +1 वोल्ट कर दिया मैंने। फिर से अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से फिर से क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए हम फिर से यहाँ से मैं इस VGS की वैल्यू को मोर पॉजिटिव मतलब 2 वोल्ट कर देता हूँ। मोर पॉजिटिव करते ही क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज में से क्या होगा, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो चैनल होगा ना आपका ये और भी चौड़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा चैनल आपका। फिर ये
तो ज़्यादा चार्ज ऑब्वियस सी बात है इसमें से सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगा, इस ड्रेन की पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाने से, तो करंट भी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा और एक वैल्यू पर आकर के फिर से क्या हो जाएगा, इसकी रिवर्स बायस बढ़ने से फिर से चैनल क्या हो जाएगा आपका, नैरो हो जाएगा, और नैरो होते ही फिर से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से +2 वोल्टेज पर मुझे सैचुरेशन करंट यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस कर्व को देखते हैं और ये कर्व मुझे मिलता है, इस कर्व को अपन बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या होगा उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ बना लेता हूँ मैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यहाँ से ये है, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा हूँ मैं इसके ऊपर। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार बनेगा उसको हम देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि यहाँ अगर हम देखें तो ये 0 वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको बड़ी डॉटेड लाइन के द्वारा मैं इसको आगे तक ले आऊँ ऐसे, ये +1 वोल्ट के लिए है, ये आपका जो है +2 वोल्ट के लिए है ना, 2 है ना, मतलब +1 वोल्ट के लिए, ये है आपका जो -1 वोल्ट के लिए है, ये -2 वोल्ट के लिए है, ऐसे ये है आपका। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने के लिए क्या करता हूँ मैं, अब मैं क्या करता हूँ कि VDS को तो कांस्टेंट कर देता हूँ, VDS क्या बोल दिया मैंने, ये कांस्टेंट बोल दिया, और अब मैं VGS और ID के बीच में कर्व खींचता हूँ। तो VDS मान लिया हमने इसको रख दिया है 10 वोल्ट पे रख दिया VDS को, तो मैंने फिक्स करके रख दिया इसको, तो मैंने पॉजिटिव बना करके, और VGS को मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो मैं कहता हूँ कि जब VGS आपकी 0 वोल्ट थी, जब VGS आपकी 0 वोल्ट थी तब भी आपका करंट यहाँ से क्या था, 0 नहीं था। इसका मतलब करंट मुझे यहाँ मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर मैं VGS की नेगेटिव वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, है ना, जैसे कि मैंने कहा इसको मैं यहाँ और खींच देता हूँ, भले ये मैं इसको बना देता हूँ यहाँ से, और ये इसको बोल देता हूँ -3 वोल्ट, है ना, और इसके नीचे ये बिल्कुल जस्ट पास में इसके ऐसे, और इसको बोल देता हूँ -4 वोल्ट। तो यहाँ से ये -4, -3, -2, -1 एंड 0। तो जब आपकी VGS 0 वोल्ट थी, ये VGS है ऐसे और ऐसे, ये आपकी ID है ऐसे चल रही है, और मैंने कहा कि VGS क्या है आपकी, VGS जब 0 वोल्ट है, जो 0 वोल्ट होने पर भी मुझे यहाँ से करंट क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ करंट मिल रहा है। देखो जरा VGS 0 वोल्टेज होने पर, तो ये करंट मुझे यहाँ मिलेगा। मैं इस VGS की वैल्यू -4, तो VGS की वैल्यू -4 के ऊपर मुझे करंट बिल्कुल यहाँ मिलेगा, -4 के ऊपर यहाँ। इस वैल्यू पर करंट क्या है आपका, बहुत लो है, मतलब 0 करंट अप्रोक्सीमेट, तो ये मुझे कर्व मिल जाएगा इसका। इसी प्रकार जब मैं -3 करूंगा तो -3 पर मुझे जो है ये वाला मुझे पोर्शन यहाँ मिलेगा ऐसे। -2 की बात करूंगा तो -2 पर मुझे क्या मिलेगा, ये वाला जो पोर्शन मुझे मिल जाएगा, है ना। -1 पर ये -1 पर VGS की वैल्यू जो -1 थी, तो ID कितनी थी, इतनी तो ID थी, ये थी, ये 0 पर थी से। +1 के लिए कितना था, +1 वोल्टेज, ये ले लेता हूँ 1 2 3, तो +1 के लिए क्या हो जाएगा, +1 के लिए VGS की +1 वोल्टेज के लिए, तो VGS की +1 वोल्टेज के लिए करंट कितना है, इतना है, तो ये करंट आपका इतना है, ये यहाँ से यहाँ खींचूंगा इसको, यहाँ मिलाऊंगा इस +1 के ऊपर और इसकी तरफ ऐसे, ठीक है। और +2 वोल्टेज के लिए आपका जो है, इस +2 वोल्टेज के लिए करंट कितना है आपका, यहाँ पर करंट ये आएगा, ये +2 वोल्टेज है, तो +2 वोल्टेज और करंट क्या है आपकी, इतनी है। जब मैं इसको एक लाइन की तरह मिला दूँ तो ये स्मूथ कर्व मुझे यहाँ से इसका मिलता है ऐसे, इस तरह से ये मुझे कर्व इसका मिल जाता है। इस कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं अपन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि VGS 0 वोल्टेज होने पर भी आपकी जो ID 0 नहीं है, और साथ ही साथ हमने इसके प्रॉपर्टी की भी बात करी है। इसका अगर अपन डायग्राम खींचना चाहें, इसका अगर अपन बनाना चाहें जो है सिंबल, तो सिंबल वैसा ही होता है इसका। ये N चैनल की बात कर रहा हूँ, तो N चैनल के लिए सिंबल कुछ ऐसे होता है आपका, ये यहाँ पर है इस तरह से, यहाँ और यहाँ मैं बात करता हूँ। ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला गेट है, ये पोर्शन आपका गेट है, ये है हमारे पास में जो अगला पोर्शन, ये गेट पोर्शन ये वाला रहा आपका जो बना रखा है ऊपर मैंने,
और ये ऊपर वाला ड्रेन है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है, एंड यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, ऐसे मिला के छोड़ देता हूँ और ऐसे मैं एक अंदर की तरफ एरो खींच देता हूँ। ये आपका सबस्ट्रेट या बॉडी है। बिल्कुल अब पी टाइप की बात कर ली ना मैंने, ये पी टाइप है आपका, ये पी टाइप है। और एन चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, तो एन चैनल के लिए एरो कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि करंट आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका अंदर की तरफ आएगा, है ना, माइनस पे करंट अंदर की तरफ आपका आएगा ऐसा, तो इसलिए मैं इसको इस तरह बनाया है। कभी कभी क्या करते हैं, इसको ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे इस तरह से बीच में करके, तो कोई फर्क नहीं है, चीज़ वही की वही है। अगर आप इसी के प्रकार खींचना चाहो, बोले सर हम तो पी चैनल के लिए खींचें, तो पी चैनल के लिए क्या हो जाएगा, पी चैनल के लिए सिंबल ऐसा हो जाएगा, आप बना सकते हो पी चैनल आसानी से। यहाँ पर क्या कर दो, यहाँ पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करके इसको एन टाइप बना दो, यहाँ पर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज मिक्स करके इसको पी टाइप का बना दो, और यहाँ पर भी ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर दो, और ये वोल्टेज जो है ये हमें चेंज करने होंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये है, ये बन गया हमारे पास में क्या हो गया, गेट हो गया। यहाँ से ये वाला पोर्शन ये कहलाता है आपका ड्रेन, एंड दिस बिकम्स टू सोर्स, और यहाँ से एरो रहेगा बाहर की तरफ, ये कहलाएगा आपका सबस्ट्रेट या बॉडी, क्योंकि पी टाइप का है। पी से करंट क्या होता है, ये पी बन गया तो करंट बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर की तरफ करंट जा रहा है। इसको ऐसे भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है आपका जो है यहाँ पर जो है डी टाइप मॉसफेट। और डी टाइप मॉसफेट ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि हम इसको तीनों टर्मिनल्स पर, नेगेटिव पोटेंशियल पे भी यूज़ कर सकते हैं, जीरो पोटेंशियल पे भी यूज़ कर सकते हैं, और पॉजिटिव पोटेंशियल पर भी यूज़ कर सकते हैं। जब जीरो और नेगेटिव पे यूज़ करेंगे तो एज ए JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करेगा। जब हम इसको यूज़ करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल पर तो ये वर्क करेगा आपका ई टाइप मॉसफेट के कंपेरिजन में, उसकी तरह यूज़ करेगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखना, नेरो, ये इसका विड्थ का नेरो होना, ये बढ़ना घटना, ये इसकी वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल डी टाइप मॉसफेट जो होता है आपका बहुत काम का मॉसफेट होता है। अब मोस्टली सर्किट में, मैक्सिमम सर्किट में इस डी टाइप मॉसफेट को ही यूज़ किया जाता है। इसमें पहले से डिप्लीशन, डिप्लीशन क्यों बोला, ये भी है बात बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो चैनल बन रही है ना, ये चैनल डिप्लीशन से बन रही है। भाई आपने क्या किया, इसके अंदर आपने जो है एन टाइप इंप्योरिटीज मिक्स कर दी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मिक्स कर दी। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज मिक्स करते ही क्या होता है, यहाँ से, यहाँ पे बिल्कुल है कि यहाँ से जो है आपका पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते ही यहाँ से जो होल्स होते हैं वो नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। होल्स थे इसमें बिल्कुल, क्योंकि ये पी टाइप का आपने बॉडी ली थी, होल्स थे, बट होल्स नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ ट्रांसफर होते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का डिप्लीशन भी होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको डिप्लीशन टाइप मॉसफेट अपन कहते हैं। और यहाँ पर जो है इसे अपन हिंदी में कहते हैं अवक्षय विधा टाइप, क्योंकि अवक्षय होता है, यहाँ पर डिप्लीशन होता है चार्ज कैरियर्स का। तो इस तरह से आपका जो है ये मॉसफेट बन जाता है, और ये होता है आपका जो है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका, और ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हो। समझाने के लिए मैंने इसको एक साथ यहाँ से बनाया है। तो इस तरह से हमारे पास में इसका ये ट्रांसफर और वो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, बिल्कुल आपका उसके जैसा ही है, ये जैसा हमने बनाया था आपके JFET में, वैसे ही करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ड्रेन होता है।